बेरोजगारी क्या है और इसके मूल रूप से कितने प्रकार हैं, इस विषय पर आज हम डॉक्टर पूनम से पूछते हैं उनके विचार। आज हम बेरोजगारी के विषय में बात करेंगे। आज विश्व का ज्वलंत जो समस्या है वो बेरोजगारी के ऊपर है। बेरोजगारी जो शब्द से ही पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर इच्छा, कार्य करने की क्षमता और शक्ति रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने शिक्षा का अध्ययन या जो भी कार्य करता है वो सोच करके करता है कि हमें कोई न कोई रोज़गार मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर जब वो रोज़गार को प्राप्त नहीं करता है और बिना रोज़गार के रह जाता है, उसे ही हम बेरोजगारी कहते हैं। सभी व्यक्ति रोज़गार को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षा अर्जित करते हैं, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद देखने को मिलता है कि शिक्षित व्यक्तियों की संख्या के अनुपात में रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पाती है या रोज़गार प्राप्त करने के अवसर कम होते हैं। ऐसे में ऊंची शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी रोज़गार से वंचित रह जाता है और यह समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था एवं रोज़गार की व्यवस्था दोनों के अनुपात में तालमेल की समस्या देखने को मिलती है। जिस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था है उसी प्रकार से और उसी अनुपात में रोज़गार की भी व्यवस्था हो, ये समस्या खड़ी है। बेरोजगारी के कई प्रकार भी हैं, जैसे आकस्मिक बेरोजगारी। आज हम उदाहरण के रूप में देखेंगे कि कोरोना महामारी जो अचानक हमारे सामने आई, इसने कितने लोगों का रोजगार छीना। ये आकस्मिक रूप से हमारे सामने आई। ऐसे बहुत सारी महामारियां हैं, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे सामने आती है और हम रोजगार को खो देते हैं। ऐसे में टेक्नोलॉजी भी है, जो नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी चली जाती है, ऐसे में व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। इस प्रकार कई समस्याएं हैं जो आकस्मिक रूप से सामने आती है और व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगारी की सामना करता है। दूसरा आता है औद्योगिक बेरोजगारी। आज के दौर में औद्योगिक प्रतियोगिता के कारण उत्पादन में उतार चढ़ाव आता है। अगर उत्पादन का बाजार और खपत के बाजार में तालमेल ना रहे, ऐसे में मजदूर को छांट दिया जाता है और इस प्रकार एक बेरोजगारी समस्या, औद्योगिक बेरोजगारी की समस्या हमें देखने को मिलती है। नई नई तकनीकी आ रही है जिसमें पुराने लोगों को निकाल दिया जाता है और नए नए लोगों को रखा जाता है, लेकिन निकालने और रखने के अनुपात में भी अंतर है। अगर निकालने का अनुपात ज़्यादा और रखने का अनुपात कम है तो बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसके अलावा आता है मौसमी बेरोजगारी। जैसे हम कृषि के क्षेत्र में देखते हैं कि मौसम से कृषि होती है और बाकी समय में लोग खाली हो जाते हैं, जो कि बेरोजगार रहते हैं। इसके साथ ग्रामीण बेरोजगारी आती है। जैसे पहले ज़माने में कुटीर उद्योग होता था और उसी पर पूरा गांव का विकास ही होता था। आज कुटीर उद्योग धंधों को हमने बंद होते देखा है और सभी बाहर जा कर के नए नए शिक्षा के द्वारा के आयाम को ध्यान में रखते हुए नए नए रोज़गार प्राप्त करते हैं और करना चाहते हैं, और अगर वो शिक्षा और रोज़गार नहीं प्राप्त हो पाता है तो ऐसे में बेरोजगारी की समस्या सामने आती है। इसके अलावा आता है शिक्षित बेरोजगारी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी अगर रोज़गार प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसके साथ आता है नगरीय बेरोजगारी। लोग गांव से निकल करके, कस्बे से निकल करके नगरों में, महानगरों में जाते हैं रोज़गार प्राप्त करने के लिए और वहाँ विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं और रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसे नगरीय बेरोजगारी कहते हैं। तो यह समस्या आज हम विकराल रूप में देखते जा रहे हैं और इस पर कुछ न कुछ सरकार को भी ध्यान रखना होगा और समाज को शिक्षा और रोज़गार को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा, जिससे शिक्षित व्यक्ति और समाज के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो और ये समस्या हमारे समाज से दूर हो। हमारे प्रिय दर्शकों के लिए आप हमारे अभिभावक हैं। आपका समर्थन प्रेरणा है और हमारे उद्देश्यों की शक्ति भी। हमें धन्यवाद है आपके उपयोगी टिप्पणियों, सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए। आपके साथ साझा करके हमें गर्व होता है और हमें प्रेरित करता है। साथ ही साथ आपकी आवाज़ महत्वपूर्ण है। आपके साथ इस सफ़र पर चलना हमारा सौभाग्य है। आपके लिए यह वीडियो तैयार करने में हमारी खुशी थी और हमें आशा है कि यह आपको किसी दिशा में प्रेरित करेंगी। वीडियो के इस भाग तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।